A very good morning, students. Today we are going to discuss class 5th, chapter 4, Inside Our Earth. As we know, Earth is made up of three layers: the crust, the mantle, and the core. Which are the three layers? The crust, the mantle, and the core. Today we are going to discuss the innermost layer of the Earth, the core. द innermost द innermost layer of अर्थ इज कॉल्ड द कोर। जो सबसे इनर लेयर होती है अर्थ की, जो डायग्राम में येलो कलर की दिखाई दे रही है, वो कौन सी होती है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। जिस 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 अर्थ की जो सबसे सेंटर में होती है, जो लेयर सब अर्थ के सबसे सेंटर में होती है, इट इज़ द हॉटेस्ट लेयर ऑफ अर्थ है। और ये अर्थ की आउट ऑफ थ्री लेयर्स इट इज़ द हॉटेस्ट लेयर। ये कोर और मेंटल से मतलब काफ़ी ज़्यादा हॉटेस्ट लेयर होती है। द कोर हैज़ अबाउट 80% आयरन अलॉन्ग विद सम अदर एलिमेंट्स लाइक निकल एंड गोल्ड। जैसे कि आपको बताया था, जो पहले हमने डिस्कस किया है, जैसे कि जो about 4,000 million years ago, Earth was in the molten state. Uh, Earth was in the molten state of materials. जो हैवी मटेरियल्स थे, जो हैवी मेटल्स थी, कहाँ पर चली गई थी? वो संक होकर सेंटर में चली गई थी। लाइक हैवी मेटल्स कौन सी निकल, गोल्ड, आयरन, वो कहाँ पर चली गई थी? सेंटर में। और उनका उन मेटल्स का क्या बन गया? कोर बन गया वो। ठीक है ना। जो कोर, अर्थ के कोर में मोस्टली कौन सी मेटल्स हैं? हैवी मेटल्स हैं, लाइक आयरन, निकल, गोल्ड। जो अर्थ का कोर भी है, कोर को भी हम टू लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं: द आउटर कोर, द इनर कोर। द इनर कोर इज सॉलिड बट द आउटर कोर इज हॉट लिक्विड। जो इनर कोर होता है अर्थ का, वो क्या होता है? सॉलिड होता है। और आउटर कोर क्या होता है? हॉट लिक्विड होता है। द इनर कोर इज अबाउट 2300 किलोमीटर थिक। जो अर्थ का इनर कोर है, उसकी थिकनेस कितनी है? 2000 सॉरी अर्थ का जो द आउटर कोर ऑफ अर्थ इज अबाउट 2300 किलोमीटर थिक। जो अर्थ का आउटर कोर है, वो कितना थिक होता है? 2300 किलोमीटर। ठीक है। थिकनेस ऑफ आउटर कोर इज 2300 किलोमीटर्स। जो कि ये डायग्राम में ऑरेंज कलर में दिखाया गया है, वो अर्थ का क्या है? आउटर कोर है। द टेम्परेचर ऑफ आउटर कोर इज अबाउट 4500 डिग्री सेल्सियस। जो आउटर कोर का टेम्परेचर है, वो कितना है? 4500 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि हमें मालूम है, जो आयरन होता है वो 1600 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो जाता है। जो अर्थ का मतलब इस अर्थ के जो आउटर कोर का टेम्परेचर कितना है? 4500 डिग्री सेल्सियस। इसका मीनिंग ये है कि इस इतने टेम्परेचर पे जितने भी मेटल्स है, वो कौन सी स्टेट में होती हैं? मोल्टन स्टेट में होती हैं। द इनर कोर इज अप्रोक्सीमेटली 1200 किलोमीटर थिक। जो इनर कोर होता है अर्थ का, उसे वो कितना थिक होता है? 1200 किलोमीटर। मेन जिस जो डायग्राम में रेड कलर में दिखा रहे हैं, अर्थ का जो सबसे सेंट्रल पार्ट है, जो रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है, वो क्या है? इनर कोर। और इसकी थिकनेस कितनी है? 1200 किलोमीटर थिक। द टेम्परेचर ऑफ इनर कोर इज अबाउट 5430 डिग्री सेल्सियस। जो इनर कोर का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट कितना होता है? 5430 डिग्री सेल्सियस। ये सॉलिड होता है। सॉलिड क्यों होता है? बिकॉज ड्यू टू प्रेशर ऑफ मेंटल एंड क्रस्ट। जो सबसे इनर मोस्ट कोर है, जैसे कि जो इनर कोर होता है, जैसे कि सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है अर्थ की? कोर। जो इनर कोर होता है वो सॉलिड होता है। सॉलिड क्यों होता है? क्योंकि जो मेंटल, जो आउटर कोर और मेंटल और क्रस्ट का जो प्रेशर होता है, प्रेशर की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में। Now we are going to discuss about rocks. Earth is also made up. There are so many rocks found on the earth. We are going to discuss about rocks. Solid material that occurs naturally and consists of one or more minerals is called rock. जो solid material अर्थ पे पाए जाते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रॉक्स बोलते हैं। वो मोस्टली किससे बने होते हैं? वन और मोर मिनरल से बने होते हैं। जो रॉक्स होती है किससे बनी होती है? मिनरल से। ठीक है। जो भी अर्थ पे सॉलिड मटेरियल पाया जाता है, नेचुरली सॉलिड मटेरियल पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे क्या बोलते हैं? रॉक। एंड रॉक इज मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल्स। एज यू हैव लर्न अर्लियर, अर्थ आउटर
क्रस्ट इज मोस्टली मेड अप ऑफ रॉक्स। जो अर्थ की आउटर क्रस्ट है, जैसे कि क्रस्ट है वो क्या है, आउटर लेयर है अर्थ की, जैसे कि क्रस्ट है वो किससे बनी होती है, मोस्टली रॉक से बनी हुई है। ठीक है। मूवमेंट्स मूवमेंट्स ऑन एंड विद इन द सरफेस ऑफ अर्थ when the earth cooled led to the collision of rocks with each other। जैसे कि मूवमेंट्स ऑन विद इन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है। जैसे कि अर्थ को कूल डाउन हो रही थी, जैसे कि अर्थ क्या हो रही थी, कूल डाउन हो रही थी, तब अर्थ के जो लेयर्स की मूवमेंट हो रही थी, तब भी क्या हो रही थी, लेयर्स की मूवमेंट हो रही थी। मेन जो सॉलिड मटेरियल, हैवी मटेरियल जो थे वो क्या जा रहे थे, नीचे की तरफ जा रहे थे। जो लाइटेस्ट मटेरियल थे, जैसे कि पार्टिकल्स, वो क्या बना रहे थे, अपर लेयर बना रहे थे। जो लाइटेस्ट मटेरियल थे वो क्या बना रहे थे, अपर लेयर। जो हैवी मटेरियल थे वो क्या जा रहे थे, इन द बॉटम सिंक, इन द सेंटर ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रहे थे, वो संक हो रहे थे। ठीक है। तो जैसे मूवमेंट हो रही थी मैग्मा, अर्थ वाज इन द मोल्टन स्टेट, जो मैग्मा की मूवमेंट हो रही थी, तब मतलब क्या बने, अर्थ कूल डाउन होकर क्या, जो मैग्मा था जो अर्थ के कूल डाउन होकर क्या बन गया था, रॉक्स बन गया था। और उनकी मूवमेंट हो रही थी, लगातार मूवमेंट की वजह से जो रॉक्स थी एक दूसरे के साथ क्या कर रही थी, कोलाइड कर रही थी। मैनी डिफरेंट लेयर्स ऑफ रॉक्स वर फॉर्म्ड इन द दिस प्रोसेस। जब अर्थ कूल डाउन होकर, जो अर्थ के जो मैग्मा था कूल डाउन होकर क्या बन रहा था, रॉक्स में कन्वर्ट हो रहा था, तो वो कोलिजन हो रही थी उनके बीच में। और कोलिजन की वजह से क्या हो रहा था, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ बन गई, डिफरेंट लेयर्स ऑफ रॉक रॉक बन गई। तब चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टाइप्स रॉक्स। लगातार अर्थ का जो टेम्परेचर कूल डाउन होता रहा, जो टेम्परेचर, जो प्रेशर है, जैसे कि अर्थ के लेयर के हिसाब से जो उनका, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता, उनके उनके लेयर्स ऑफ रॉक्स के ऊपर जो प्रेशर था डिफरेंट लेयर्स का, उसकी वजह से जो अर्थ की न्यू रॉक्स बन गई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स में कन्वर्ट हो गई। जो अर्थ के लेयर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स में कन्वर्ट हो गई। टाइप्स ऑफ रॉक्स, थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फाउंड ऑन अर्थ: igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. There are how many types of rocks on the earth? Three types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. कौन सी? Metamorphic rocks. Firstly, we are going to discuss igneous rocks. Igneous rocks are known as fire rocks. igneous rocks को हम और क्या बोलते हैं, फायर रॉक्स, क्योंकि ये लावा से बनती है। फायर रॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लावा से बनती है। दीज आर फाउंड फ्रॉम मैग्मा, मतलब लावा, जैसे वोल्केनो से जब मैग्मा बाहर आया था तो वो क्या बन जाता है, लावा। ठीक है, उसे लावा बोलते हैं। जब मैग्मा जब विद इन द अर्थ होता है उसे क्या बोलते, जो मोल्टन रॉक्स होती हैं, जो विद इन द अर्थ होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, मैग्मा। ठीक है। और जब वो मोल्टन रॉक्स वोल्केनो के थ्रू बाहर आए थे तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम लावा। ठीक है। तो जो इग्निस रॉक्स होती हैं ये फायर रॉक्स से बनती है। जो मोल्टन रॉक्स थी इन्हीं से ये क्या बनती है, इग्निस रॉक्स। इग्निस रॉक्स को और हम क्या बोलते हैं, फायर रॉक्स। इग्निस रॉक्स आर फॉर्म्ड इधर अंडरग्राउंड और अबव द ग्राउंड। जो इग्निस रॉक्स कहाँ पर बनती है, अंडर द ग्राउंड भी बनती है और अबव द ग्राउंड। जैसे कि लावा ग्राउंड से, अर्थ से बाहर आता है तो मतलब बाहर कूल डाउन होकर क्या बनता है, रॉक्स की फॉर्म में, इग्निस रॉक्स की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। वैसे विद इन द अर्थ जब मैग्मा क्या होता है, कूल डाउन होता है तो वो क्या बनाता है, इग्निस रॉक्स बनाता है। अबव द ग्राउंड दे आर फॉर्म्ड व्हेन वोल्केनोस इरप्ट। जो इग्निस रॉक्स अबव द ग्राउंड कब बनती है, जब वोल्केनोस क्या इरप्ट करते हैं, लावा इरप्ट करते हैं, मैग्मा इरप्ट करते हैं। एंड जो मैग्मा बाहर आकर क्या बन जाता है, लावा बन जाता है। व्हेन वोल्केनोस इरप्ट कॉजिंग द मैग्मा, जब क्या होता है, वोल्केनो इरप्शन होती है तो वो क्या करता है, मैग्मा आता है, मैग्मा की इरप्शन होती है और क्या बनता है, कॉल्ड लावा, टू फ्लो आउट ऑन द अर्थ सरफेस। जो लावा होता है कहाँ पर आया था, अर्थ सरफेस पर आया था। द लावा स्लोली कूल डाउन एंड बिकम द सॉलिड रॉक। जो लावा होता है क्या होता है, स्लोली कूल डाउन होता रहता है और कूल डाउन होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। और उन्हें हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स।
इग्निस रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इग्निस रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी रॉक्स। क्यों? बिकॉज दे आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ रॉक्स। जो रॉक्स की सबसे ज़्यादा फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? कौन सी है? इग्निस रॉक्स। जैसे कि जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस की जैसे सबसे पहले इन द वर्ल्ड कैसे आते हैं? वो बेबी की फॉर्म में आते हैं ना। बेबी होता है, फिर टीन बन जाते हैं, टीन के बाद मैच्योर होकर क्या बन जाते हैं? अडल्ट बन जाते हैं। ठीक है, वैसे ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमंस क्या है? चाइल्ड। वैसे ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ रॉक क्या है? इग्निस रॉक। ऑल अदर रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम देम। जो बाकी सभी रॉक्स किससे बनती हैं? इग्निस रॉक से बनती हैं। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, जो बाकी रॉक्स बनती है किससे बनती है? इग्निस रॉक से, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। A few examples of igneous rocks are pumice, basalt and granite। जैसे कि नीचे दिखाई गई हैं, जो बसाल्ट, पुमाइस, ग्रेनाइट। जो पुमाइस रॉक है वो क्या करती है? इट हैज एयर ट्रैप्ड इन इट। इट हैज एयर ट्रैप्ड इन इट। इट कैन फ्लोट ऑन द वाटर। ये वाटर के ऊपर भी फ्लोट कर सकती है।